हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हम बीटेक स्पोर्ट काउंसलिंग में किन बच्चों को आना चाहिए एंड किन बच्चों को नहीं। लाइक आई हैड लॉट्स ऑफ कमेंट्स, लाइक आप थोड़े बहुत स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड आई हैड लॉट्स ऑफ लाइक दिस आर फ्यू जस्ट कि भैया मेरे को आना चाहिए, मेरे इतने मार्क्स है, कब आना चाहिए, कैसे क्या सिनेरियो होगा, मेरे को सीट मिल जाएगी। लाइक भैया आप बता दो कि मैं आऊंगा तो सीट मिल जाएगी, क्या है। तो देखो, आज इस बात को हम थोड़ा क्लैरिफाई करने वाले हैं कि आपको सीट मिलने के कितने चांसेस है एंड क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ किस बच्चे को सीट मिलने वाली है। लाइक यार मेरे से आप पूछते हो, जैसे जस्ट मैं आपको प्रिडिक्शन दे सकता हूँ। लाइक मैं आपको सिनेरियो नहीं बता सकता कि उसने 100% आपको सीट मिलेगी। एंड ये चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है। लाइक ये इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक किसी के पास भी नहीं होने वाला इस टाइम पे। लाइक अगर मैं डिपार्टमेंट में टीचर से भी पूछूंगा ना, जिनसे मेरी थोड़ी बॉन्डिंग है, लाइक वो भी नहीं बता सकते कि आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सीट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है 18 सितंबर को। इसका रीजन है, ठीक है। उससे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ कमेंट्स हैं। लाइक अगर मैं इनको रिवाइव करूं थोड़ा, लाइक जैसे कि भैया 126 ईसी ओबीसी मिल सकती है। लाइक 208 जर्नल हूँ, लाइक मेरे को स्पोर्ट काउंसलिंग में जाना चाहिए। 308 जर्नल के लिए सीएससी। 120 ओबीसी एम में मिलने के चांसेस है। 141 ईसी स्पोर्ट राउंड। लाइक आप देख सकते हैं काफी सारे डाउट हैं एंड ये जस्ट फ्यू हैं। इनके अलावा काफी सारे और ज्यादा जिनके मैंने आंसर कर दिए हैं। लाइक काफी सारे जो है आंसर नहीं किए मैंने, ठीक है। लाइक ये इंसेंस मैंने देखे नहीं है, जस्ट आजकल थोड़ा बिजी हूँ, डेट्स वाई। बट आज रात को मैं आई विल ट्राई के सबके आंसर्स कर दूं। बट उससे पहले आई थिंक आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए जिनको भी स्पोर्ट काउंसलिंग में आना 18 तारीख को। आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको कमेंट करने की नीड होगी इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक, एंड अगर इसके अलावा कोई और कमेंट हो या फिर भी यही भी कमेंट हो, कुछ भी कमेंट हो, यू कैन। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। लाइक कि देखो क्या सिनेरियो होता है स्पोर्ट काउंसलिंग का। देखो, स्पोर्ट काउंसलिंग किस पे डिपेंड करती है, लाइक क्या सिनेरियो होता है, क्या कैसे प्रोसीजर होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको। स्पोर्ट काउंसलिंग इस तरह से होती है, लाइक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। स्पोर्ट काउंसलिंग डिपेंड करती है आपके अपोनेंट पे। लाइक डिपेंड करती है उस दिन आने वाली क्राउड पे। डिपेंड करते हैं उस दिन आने वाले आपकी कैटेगरी में कितने बच्चे आने वाले। डिपेंड करते हैं उनके मार्क्स कितने ज्यादा है। समझ रहे हो। तो ओवरऑल एक थोड़ा कंक्लूजन में आपको बताऊं ना, स्पोर्ट काउंसलिंग थोड़ा लक फैक्टर पे काउंट करता है, काम करता है थोड़ा सा। देखो वैसे मैं पर्सनली लक पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन लक, जस्ट आई बिलीव इन हार्ड वर्क, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक स्पोर्ट काउंसलिंग, लाइक जो 18 का स्पोर्ट काउंसलिंग है, वो 18 को कोई भी स्पोर्ट काउंसलिंग होती है, वो थोड़ा सा ना थोड़ा फैक्टर होता है जो लक पे डिपेंड करता है थोड़ा सा। देखो लिटरली पता है क्यों। समटाइम्स आपके 250 मार्क्स है तब भी आपको सीट नहीं मिल सकती, वहीं आपके 150 में भी सीट मिल सकती है। ये क्यों कि यहाँ पे तो मार्क्स में काम नहीं आए, यहाँ पे आता लक। लक जो मैंने बोला जस्ट बिकॉज पता है क्या है। लाइक आपकी कैटेगरी कोई भी एक्स कैटेगरी मान लेते, कोई जनरल कैटेगरी है मान लो, वहां पे 4 सीट है एंड आपके मार्क्स 250 है, 250 है। यू वर लाइक यार भैया मेरे तो बड़े अच्छे मार्क्स है, मेरे तो 100% सीट मिलने के चांसेस हैं। बट अगर वो जो 4 सीट्स हैं उनमें से चारों जो बच्चे हैं उनके मार्क्स जो भी स्पोर्ट काउंसलिंग में आते हैं वो 250 से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में उन चारों को सीट मिल जाएगी, आपके 250 मार्क्स पे भी सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। समझ रहे हो। स्पोर्ट काउंसलिंग में लाइक डिपेंड करता है आपके अपोनेंट पे, उस दिन आने वाले बच्चों पे, उनके जो मार्क्स है एंड उनकी कैटेगरी है, इन सब पे डिपेंड करता है, उस दिन की क्राउड पे। लाइक इस क्वेश्चन का आंसर दैट्स व्हाई मेरे पास भी नहीं है कि भैया मेरे 120 में मेरे को सीट मिलेगी या 250 में सीट मिलेगी। एंड इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक कि कोई दे ही नहीं सकता 18 तारीख से पहले। आप खुद इस चीज को सोच सकते हो, लाइक यार कि अगर हम इस चीज को इमेजिन करें, लाइक ये एक रिस्क वाली बात है थोड़ी। देखो कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप रिस्क ले सकते हो, रिस्क इन सेंस की लाइक रिस्क तो वैसे आपकी लाइफ बनी पड़ी है, वो मुझे ही पता है रिस्क की है। जिसको अब तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, आई थिंक उसकी लाइफ में ऑलरेडी काफी रिस्क है। रिस्क इन सेंस की करियर डूबता हुआ सा ही होगा, बिकॉज जिनके भी अच्छे मार्क्स थे, जिनको भी सीट अलॉटमेंट था अब तक हो गया है। यहाँ पे स्पोर्ट वगैरह में वही बच्चे बचते जिनके मार्क्स कम होते हैं या फिर जिनके बाय डिफॉल्ट किसी रीजन के वगैरह अब तक सीट अलॉटमेंट नहीं आया होता किसी भी काउंसलिंग या किसी भी कॉलेज से। तो रिस्क तो देखो है, क्योंकि रिस्क क्या है, लाइक आप कॉलेज में आते हैं एंड आपको सीट नहीं मिलती तो रिस्क है। बट चांसेस ये भी है कि अगर आप आते हैं आपको सीट मिल जाती है। बट बिकॉज मैं बताना चाहता हूँ लाइक कि जो मैं दूसरा एग्जांपल लेने वाला था, लाइक अगर आपके 150 मार्क्स है आपको सीट मिल सकती है, वहीं 250 में भी नहीं मिल सकती। समझ रहे हो, मतलब ऊपर नीचे करना चाहता हूँ मैं, लाइक समझ रहे हो इस चीज को, समझो आप थोड़ा सा कि ये प्रिडिक्शन है ही नहीं कि आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। वो डिपेंड करता है सिर्फ 18 सितंबर को कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिकॉज आपको नहीं पता उस दिन आने वाले बच्चे को कितने मार्क्स है, मेरे को नहीं पता उस दिन आने वाले बच्चों के कितने मार्क्स है। हाँ मैं थोड़े बहुत प्रिडिक्ट कर सकता हूँ लाइक मेरे कमेंट सेक्शन से इन सब से, बट फिर भी मैं नहीं बता सकता यार
कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है, जिसमें 2-3% प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, बाकी 95% नहीं बता सकता। सिनेरियो जो सच्चाई है वो बताना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ऐसे नहीं चाहता कि मैं आपको फेक प्रोमिस कर दूं, लाइक भाई हाँ तेरे को मिल जाएगी एंड आप मेरे भरोसे आ जाओ, फिर बाय डिफॉल्ट ना सीट मिले देना आप मेरे को गाली दो। दैट्स वाई, समझ रहे हो। देखो ये मैं कहना क्यों चाहता हूँ, लास्ट ईयर जो मेरे बैचमेट्स हैं लिंक्डइन स्पोर्ट काउंसलिंग में एडमिशन हुआ था, उन्होंने काफी सारी वीडियोस देखी, लाइक सम यूट्यूबर्स लाइक कि ना हाँ तुम जाओ तुम्हें सीट मिल जाएगी, सम वर लाइक यार तुम्हें 120 नंबर है तुम्हें सीट नहीं मिलेगी, बट फिर 120 पे तुम्हें आई मिल जाती है एचएनबी में। तो बच्चा गाली देता है उस टीचर को, उस यूट्यूबर को, कि यार उसने कहा था तेरे को सीट नहीं मिलेगी पर मेरे को सीट मिल गई। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा मतलब मतभेद आ जाता है, मतभेद इन सेंस के थोड़ा आर्ग्यूमेंट से आ जाते हैं, लाइक कि हाँ थोड़ा मन में रह जाता है कि यार हाँ उस यूट्यूबर ने मेरे को मना किया यार सीट नहीं मिलेगी, अगर मैंने उसकी सुन ली होती ना तो मेरे आज एचएनबी में एडमिशन ना होता। ठीक है, और वहीं पे ये होता है कि लाइक किसी ने कहा कि तेरे को सीट मिलेगी और ना मिले, तो सिनेरियो बन जाता है कि यार भैया तुमने कहा था सीट मिल जाएगी बट नहीं मिली। समझ रहे हो, लाइक मैं नहीं चाहता इन फ्यूचर ऐसा कोई विरोधी या ओपोजिशन में आए मेरे कि लाइक यार भैया तुमने ऐसे कहा था, तुमने झूठ बोल दिया सच बोल दिया। लाइक देखो यार झूठ सच की बात नहीं होती, बात होती है रियलिटी की, और मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ रियलिटी हिट चाहता हूँ कि हर बच्चे को रियलिटी हिट हो। मैं एक ही चीज जानता हूँ लाइफ में, लाइक अगर आप स्काई टच करने की हिम्मत रखते हो ना कि आपने आसमान छूना है, तो आप में दम होना चाहिए कि आप नीचे कितना जा सकते हो। मैं वीडियोस में वही क्लैरिटी रखता हूँ कि अगर स्काई टच करने की बात हो रही है ना, तो आपको बेस भी दिखाता हूं मैं कि कितना नीचे गिर सकते हो आप, समझ रहे हो। तो इसलिए काफी बच्चे कहते हैं भैया आप क्लियरिटी नहीं बोलते, क्लियर नहीं बोलते कि हाँ तेरे को सीट मिल जाएगी। यार आप खुद सोचो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक आपके 126 मार्क्स है बीटेक ईसी सीएससी एंड ईसी, एंड आप मैं कैसे ही बोल दूं कि हाँ भाई आपको गारंटेड मिल जाएगी। आप खुद सोचो इस चीज को यार, खुद सोच लो ना। अगर आप मेरी जगह होते आप बोल सकते कि 120 मार्क्स में 126 में आपको सीएससी मिल जाएगी, कोई चांस ही नहीं है। 99% है कि आपको नहीं मिलेगी यार, है? चलो ठीक है 1% चांस है, तो उस परसेंट में मैं बच्चे की होप नहीं तोड़ सकता है। ईसी तक आपके चांसेस है, चलो 20% चांस है ईसी, बट आपको रियलिटी बताऊं, लास्ट ईयर जो 200 से नीचे तक ईसी नहीं मिली थी भाई जनरल कैटेगरी में, है? और सीएससी तो 270 से ऊपर थी, समझ रहे हो। लास्ट ईयर कोई पुराना बेस नहीं है, लाइक 2023 की बात कर रहा हूं मैं, उसमें सिनेरियो था कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ कि जो आईएमई जिनकी थी, लाइक आई की तो ऐसा था कि 80-90 मार्क्स पे भी मिल गई थी आई तो। ठीक है, जो आई के बाद आती है एमए ब्रांच, वो 150 से नीचे किसी को नहीं मिले थे, समझ रहे हो। एंड उसकी जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, आप कहोगे कैटेगरी वाइज नीचे करोगे आप, ठीक, जनरल कैटेगरी एंड ईसी 200 से नीचे नहीं मिली थी, और आईटी और सीएससी 270 से नीचे जनरल कैटेगरी में, समझ रहे हो। तो ऐसे में कैसे बता दूं लाइक ये जो बीटेक सीएससी ईसी एनी चांस जनरल कैटेगरी 226 में मिल जाएगी, यार कैसे आप खुद बताओ, नहीं मिल सकती ना, है? जब लास्ट ईयर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, अब आप जेई मेन के एग्जाम देते हो, किस होप से जाते हो 2025 में जाओगे 2024 में, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड प्रीवियस स्टैट्स प्रीवियस क्वेश्चंस को देख के जाते हो ना। तो जो भी आपको डाटा प्रोवाइड करता हूँ प्लेसमेंट से लेके कट ऑफ से सब कुछ प्रीवियस से एनालिसिस होता है कि भाई कैसा क्या चल रहा है, कैसे क्या हो सकता है। हाँ इस बार काफी सीट्स खाली है, लाइक पिछली बार भी ऑलमोस्ट काफी 50-60 सीट खाली थी, देखो पिछली बार 50 तो मिनिमम थी खाली, इस बार ज्यादा ही खाली है, थोड़ी 80 के समथिंग खाली, 80 से प्लस। तो सिनेरियो है कि अरे दूसरा सिनेरियो पता है बच्चे भी ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है, जितना मेरे को एक्सपेक्टेशन से लाएंगे आएंगे बच्चे, लाइक 100 तक तो आ जाते, लास्ट ईयर भी 100 तक थे, नोटा बिगड़े 100 नहीं थे यार लास्ट ईयर ना, मोर देन 100 थे जितना मेरे को याद है। ठीक है, तो इस बार भी इतने आने वाले, अब लास्ट ईयर भी काफी बच्चे खाली गए थे लाइक बिना सीट अलॉटमेंट के, तो इस बार भी जाएंगे। तो वही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपके रिस्क है थोड़ा सा, कि अगर आपके मार्क्स कम है तो रिस्क तो है, अगर मार्क्स ज्यादा है तब भी रिस्क है, लाइक क्या पता आपको सीट ना मिले, बट मेजोरिटी एक होप रख सकते हो आप, देखो कि अगर होप होगी ना तो बिल्कुल, मतलब ना अगर आपके दिल में होप है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। कि ऐसे मत सोचो कि भैया मेरे को सीट नहीं मिलेगी मैं दूर से आ रहा हूँ ये और वो। देखो एक ही लाइन याद रखना कि अगर आप आते हो तो शायद आपको मिल जाए, और नहीं आते तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाली, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में, थोड़ी स्ट्रगल वाला पॉइंट है ये, और वो हो भी क्यों ना यार। कि देखो आपका आईआईटी एनआईटी नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रगल के बाद ही सनसाइन होने वाला है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो आपने अगर होप है थोड़ी, रिस्क लेना चाहते हो या रिस्क ले सकते हो तो आ जाओ यार,
ठीक है। और मैं थोड़ी कट ऑफ बता देता हूँ आपको, किस रेंज में अगर आपके मार्क्स है तो आप कितनी एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। देखो मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा लाइक आप फिर फर्दर ये मेरे को ये ना बोले कि भैया, मैं अगर किसी बच्चे को लाइक अभी बोल देता हूँ भाई तू आ जा, एंड किसी को बोल देता हूँ भाई तू मत आ। लेट्स टेक एग्जांपल वन मोर, जैसे कि एक टू 2024 ओबीसी सीएससी मिल सकती है क्या, इसका एग्जांपल लेते हैं सर का। लाइक 224 में ओबीसी कैटेगरी सीएससी मिल सकती है क्या। देखो अगर मैं कह दूं भाई मिल जाएगी, एंड फिर यहाँ के ना मिले, उस कंडीशन में आप मेरे को गाली दोगे कि लाइक यार भाई ने कहा था कि मिल जाएगी, नहीं मिली। एंड ठीक है, और बाय डिफॉल्ट आपको, आप नहीं आते हो, मैं बोल दूं आपको कि भाई आपको नहीं मिलने वाली। अगर मैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करूं कि 224 में किसी को भी सीएससी नहीं मिली थी लास्ट ईयर, ओबीसी में भी नहीं मिली थी आई थिंक, जितना मेरे को पता है। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं कि भाई तेरे को नहीं मिलने वाली सीएससी, तो ठीक है। और बाय डिफॉल्ट क्या हो, जब वहां पे मेरिट लिस्ट निकले 18 तारीख को और किसी बच्चे को 220 या 224 से कम में सीएससी मिल जाए, तब भी आप मेरे को गाली दोगे भाई ने कहा था कि यार मत जा तू, और मैं तो गया नहीं और मेरे से कम नंबर में सीट अलॉटमेंट हो गया भैया। तो आप मेरे ही डीएम सेक्शन में मेरे को ही बोलोगे भाई तूने कराया, ये कराया, वो कराया। समझ रहे हो, होता है यार वो, क्योंकि हमारे अंदर पता है क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, लाइक हमारी अपनी अनसक्सेसफुलनेस होता है हमारा, हमारी असफलता होती है अंदर की, वो हम किसी पे थोप देते हैं इजिली। यार मैं भी उसका पार्ट हूँ, मैं बता रहा हूँ खुद। लाइक कि मान लो मेरे से कुछ एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं रीजंस देता हूँ उसके, मैं आप उस चीज को गलती को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, हाँ भाई मैंने मेहनत कम करी होगी नहीं हुआ। रीजंस, किसी पे गलती थोपनी होती है। लाइक अगर मैं ये एग्जांपल ले रहा था ना, लाइक काफी बच्चों के पेरेंट्स ने मेरे को जानते हैं, लाइक कि मैं वीडियो बनाता हूँ लाइक दैट की काउंसलिंग कट ऑफ, पेरेंट्स तक वीडियो देखते हैं मेरी, जितना मेरे को पता चला है थोड़ा। ठीक है, एंड अगर मैं किसी को बोल देता हूँ किसी बच्चे को भाई तेरे को सीट मिल जाएगी, ठीक है, एंड उसको सीट ना मिले तो दिक्कत है। फिर उसके पेरेंट्स भी बोलेंगे कि आपने बोला था यार मिल जाएंगे, यार नहीं मिली तो हमारा तो लॉस हो गया, ये एंड वो, काफी स्ट्रगल। समझ रहे हो, क्योंकि पैसों का भी लॉस होता है इस कंडीशन में। लाइक आप इतनी दूर से आ रहे हो, फिर यहाँ पे स्टे भी करना पड़ सकता है आपको, वन नाइट है होटल के 1000, 1200, 700, 800 वट एवर। ठीक है, और वही सेकंड कंडीशन में किसी बच्चे को बोल दो भाई आप मत आओ, आपके चांसेस नहीं है, बाय डिफॉल्ट 18 तारीख को कॉम्पिटिशन लूज चला जाता है, तो आपसे कम मार्क्स में सीट मिल जाती है, तो आपके पेरेंट्स भी मेरे को बोलेंगे, लाइक एक ब्लेम गेम हो जाता थोड़ा कि यार उस यूट्यूबर ने मना किया था एंड उसकी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया। ये पता क्यों बोल रहा हूँ, मैं रियलिटी हिट बता रहा हूँ सच में। देखो ये मैंने कहां से सुना है, मैंने अपने बैचमेट से सुना है सब कुछ। ठीक है, कि वो बोलते हैं खुद कि जिन बच्चों को सीट नहीं मिली थी ना, लाइक जिनको मिल गई थी, समझ रहे हो, कि जिन्होंने यूट्यूबर्स जो मेरे से पहले लाइक जो लास्ट ईयर तक वीडियो बना रहे थे, अभी भी बना रहे होंगे, जिनकी मैंने भी देखी है, उन्होंने मान लो बोल दिया कि भाई तेरे को सीट नहीं मिलेगी तुम मत जाइयो, और वहीं पे एचएनबी में बाय डिफॉल्ट आ जाता है, उसको सीट मिल जाती है। तो वो उनको गाली देते यार उसने तो मना करा था, अगर मैं उसको सुन लेता तो मेरे को सीट ना मिलती आज। तो वो नहीं चाहता मैं, देखो अपने केस में कि आप मैं किसी को गारंटी श्योरिटी दे दूं कि भाई ये मिल जाएगी यार, वो मैं आपको परसेंटेज बता सकता हूँ कि कितने परसेंट चांस है, बट आपको एक माइंड रखना पड़ेगा, एक बिहाइंड द माइंड एक चीज रखनी पड़ेगी कि रिस्क है और लक फैक्टर जरूर है थोड़ा। वैसे मैं पर्सनली नहीं मानता लक को, बट स्पोर्ट काउंसलिंग है, थोड़ा लक पता है क्यों है, क्योंकि ये एक तरह से एग्जाम है। लाइक आप एक जेईई मेन का एग्जाम देने जा रहे हो, आपने नहीं पता कि जो 18 तारीख की शिफ्ट है वो हार्ड आएगी या नॉर्मल आएगी या फिर कैसे मीडियम आएगी, जैसे भी आप, ठीक है, समझ रहे हो। ये इसी तरह से एग्जाम है, ये नहीं पता 18 तारीख को कंपटीशन हाई जाएगा या लो जाएगा। लाइक जनरल में 4 सीट है, तो 4 जो आप बच्चे आने वाले हैं वो आपसे ज्यादा मार्क्स वाले भी आ सकते हैं, आपसे कम वाले भी आ सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारा गेम रिस्क पे ही चलता है थोड़ा स्पोर्ट काउंसलिंग का। और आपके आई थिंक लाइक रिस्क पे तो चल ही रही है मेरे को जितना पता है, क्योंकि जिसके भी कम मार्क्स है उसके पास कोई और दूसरी होप नहीं है। अब एक ही होप बचती है, अगर कम मार्क्स है 100-200 नंबर है, 250-300, तो आप स्पोर्ट में आओ यार, एक बार रिस्क लो, थोड़ा लक आजमाओ, अपने 2-3 हजार रुपए खर्च होंगे, पर बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे स्पोर्ट में क्या होता है, अगर आपके मार्क्स सही है ना, 86 रेंज में है, एंड आपने सही ब्रांच प्रेफरेंस डाली हुई है, तो अच्छे चांसेस भी हैं सीट मिलने के, ऐसा नहीं है। लाइक किसी के 308 नंबर है जनरल कैटेगरी ईबीसीएस से, भाई इसके बहुत अच्छे चांस है, 95% चांसेस सीएस मिलने के। ठीक है, और बताता हूँ, लाइक 208 जनरल कैटेगरी मेल सीएससी, देखो आपके लिए सच बताऊं ना, कम चांसेस है आपके सीएससी के। अगर आपने ईसी भरा होता है यहाँ पे, एमए भरा होता, आई भरा होता, ईसी एमए आई, तो आपके 90% चांसेस थे, ईसी तक 90%, और एमई और आई के तो 100% चांस थे आपको सीट मिल जाएगी। बट आपने अब सीएससी भरा है। यार देखो काफी बच्चों ने बड़ी गलती करी है, मेरे को थोड़ा ना गुस्सा भी आता है उन बच्चों पे थोड़ा। देखो पता है क्यों, आपने अपना करियर ना सिर्फ अपने हाथों से बर्बाद करा है। पता है क्यों, आपके 100 नंबर है लाइक, एंड आपने सीएस और आईटी भरी हुई है।
यार आप खुद देखो, 100 नंबर पे कौन सा कॉलेज आपको CSIT देते, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी? जो HNB है ना, उसकी सबसे कम कट ऑफ जाती है, जो 300 नंबर पे जाके रुकती है? आपके 100 पे आपने CSIT भरा, एंड मैंने चीख चीख के इतनी वीडियोस में बोला है कि अपने पांचों ब्रांचेस को फिल कर दो, 500 रुपए की बात है। लाइक, या फिर अगर आपके मार्क्स कम है तो आई भरो भाई, आई ऐसी ब्रांच है जो ऑल स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, जिसमें कम से 100 नंबर 80 नंबर में मिल जाती है। बट मेजोरिटी बच्चों ने क्या करा, आई ब्रांच तो फिल ही नहीं करी, सिर्फ CSIT के पीछे भागते रहे, और CSIT हाथ से जा चुकी है, क्योंकि सीट्स ओनली आपने देखियो 18 19 कुछ समथिंग इतने सीट्स हैं। बट आपको भी पता है वो सीट्स मेजोरिटी चली जाने वाली कहाँ पे, लाइक जिनके मार्क्स ज्यादा है, और वैसे काफी बच्चे ऐसे आने वाले जिनके 250 200 300 प्लस मार्क्स हैं। हमारे टाइम पे भी आए थे लास्ट ईयर, और अब भी आएंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे एग्जिस्ट तो करते हैं। आपको भी पता है कि टॉपर बच्चे एग्जिस्ट नहीं करते, टॉपर नहीं होता, 300 वाला कोई टॉपर नहीं होता, ठीक है ना? बट एग्जिस्ट करते हैं बच्चे, आते हैं, समझ रहे हो? लाइक एग्जाम्पल और लेते, लाइक 141 EC के लिए मुझे आना चाहिए स्पोर्ट काउंसिलिंग। देखो आप पूछ रहे हो मेरे से आना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि मत आओ, ना ये बोल सकता डायरेक्टली कि आ जाओ, क्योंकि 141 आपको भी पता आपके मार्क्स कम है, ठीक है? और अगर आप आते हो बाय डिफॉल्ट आपको सीट नहीं मिलती, तो फिर थोड़ा रिस्क है, चांसेस लिटरली बताऊं थोड़े कम ही है 141 में EC के, क्योंकि आप खुद देख सकते हो EC में भी इतनी सीट्स है, ऑलमोस्ट 19 के समथिंग सीट्स है, 18 19 एंड 18 19 सीट्स है। लाइक वो कैटेगरी में भी अलग अलग, फीमेल की 2, जनरल की 4, आपकी मान लो जनरल कैटेगरी है 4 सीट्स है आपके पास, और 4 बच्चे ऐसे आ जाते हैं जिनके 141 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपको तो नहीं मिलने वाली। तो लास्ट ईयर भी ये हुआ था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मोर देन 100 स्टूडेंट आए थे, एंड जिनमें से काफी बच्चे घर गए थे अपने खाली हाथ बिना सीट अलॉटमेंट के। और इस बार भी वही होगा, तो आई सजेस्ट, देखो इतना है कि 86 सीट्स है, समझ रहे हो? तो अगर 120 बच्चे आते हैं तो 86 बच्चों को सीट मिलने के चांसेस हैं, समझ रहे हो? तो मतलब ऑलमोस्ट 80% या ना करके 70% चांसेस है, ठीक है? अगर लेट्स से एग्जांपल के 100 स्टूडेंट आने वाले हैं और 80% सीट्स हैं, तो आपके 80% चांसेस है को सीट मिल जाएगी। तो 80-20 का रेशियो है, तो 20% रिस्क है, 80% चांसेस है, ठीक है? और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमेशा अपने लास्ट होप तक, लास्ट जो होता है ना, लास्ट तक होप रखो, समझ रहे हो? कि अगर 1% भी चांस होता ना काउंसलिंग में मेरा नंबर आने का, तो मैं तब भी जाता, समझ रहे हो? मैं हमेशा वही बिलीव करता हूँ, मैं 0.001% की भी होप रखता हूँ, 99% ना है ना, तब भी मेरे को 1 की होप है कि हाँ 1% तो है ना, समझ रहे हो? वहीं तो आपके पास तो 80-20 का गेम है, कि 80% आपके चांसेस सीट मिलने के, वहीं 20% ना है। बट एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने ब्रांच प्रेफरेंस सीट डाला है ना, तो भाई आपके अच्छे मार्क्स, अच्छे चांसेस सीट मिलने के। लाइक 100 मार्क्स पे आपने CSC डाला, तो आप सोच भी नहीं सकते, CSC सच बता रहा हूँ आपको। जनरल कैटेगरी की बात नहीं है, मैं आपकी जो भी बात बोली जनरल की बेस पे बोली है, ठीक है? 100 मार्क्स पे CSC आप सच में नहीं सोच सकते। वहीं आप 100 मार्क्स पे EC तक भी नहीं सोच सकते यार, आई सोच सकते हो, आई के चांसेस है 100 पे, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ साहब। एक बार इस वीडियो को एंड समाप्त करते हैं फटाफट, एक बार फाइनल कट ऑफ्स को मैं, ये उससे पहले आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। लाइक यार अगर CSC की जनरल में EWS 1 सीट है और जनरल में 3, ठीक है? और अगर EC की बात करें सिर्फ 1, जनरल 4, मतलब कि अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स है तो आप आओ अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग। लाइक आई में अच्छे खासे सीट्स हैं, 19 सीट्स हैं, लाइक OBC में 6 जनरल, एंड SC में ऑलमोस्ट 2 सीट्स हैं, ठीक है ना? सीट मैट्रिक्स डिवाइडेड भी है, एंड आई थिंक आप इससे अपना एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि यार मैंने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है? रिस्क तो देखो ऑब्वियस लेना पड़ेगा, लक फैक्टर भी है थोड़ा। ये मत सोचो कि यहाँ पे तो 4 ही सीट है, क्या पता में से 4 ज्यादा आ जाए। अगर सभी बच्चे ये सोचेंगे तो कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है? तो आपने कदम उठाना ही पड़ेगा। लाइक आप सोच रहे होंगे भैया EC में 4 सीट है, और 4 तो नॉर्मल सी बात है, 4 बच्चे तो आ जाएंगे, मेरे को तो मिलने वाली है ही नहीं। ये 2 चीज सोचो ना, क्या पता 4 जो आ रहे हो आपको उनसे कम मार्क्स हो, मतलब आपके नहीं उनके आपसे कम मार्क्स हो, तो आपके सीट मिलने के चांस ज्यादा है ना। ऐसे भी तो सकता है, अगर ये हो सकता है कि उनके ज्यादा मार्क्स है, तो दूसरा सिनेरियो ये भी तो हो सकता है कि आपके मार्क्स उनसे ज्यादा हो। 50-50 है ना यहाँ पे भी। आप इस चीज को थोड़ा दिमाग से सोचो लॉजिकली, ठीक है? तो रिस्क लो, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, 80-20 के चांस है। बट उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि जिनकी ब्रांच प्रेफरेंस सही है, लाइक 100 नंबर पे CS की तो आप छोड़ दो आप, ठीक है? 100-120 तक भी। एक मैं आपको थोड़ा एस्टिमेशन बताना चाहूंगा। देखो जो मैं बता रहा हूँ वो लास्ट ईयर के डाटा के बेस पे है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी वेरी कर सकता है, जस्ट बिकॉज सब कुछ जो डिफाइन होने वाला है काउंसलिंग में वो 18 को होने वाला है, कि आपका कंपटीशन, आपका कॉम्पिटिटर कितने मार्क्स वाला है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे आपकी कैटेगरी में आ रहे हैं, समझ रहे हो? वो सब 18 को डिसाइडेड होगा। लाइक मैं JEE मेन का पेपर से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन,
मैं पूरा पेपर नहीं बता सकता, एग्जाम्पल बता रहा हूँ जस्ट कि 18 को आपका एक तरह से जेईई मेन का एग्जाम है, समझ रहे हो, एंड वो आपको नहीं पता आपको मॉडरेट होगा या फिर टफ होगा, समझ रहे हो कि टफ होना इन सेंस कि कितने बच्चे कंपटीशन में आने वाले कि आप तो उनके ज्यादा मार्क्स, और मॉडरेट मींस एवरेज चल रहा है गेम, इजी मींस आपसे कम वाले ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ मैं एक्सपेक्टेशंस दे सकता हूँ लाइक कि हाँ इस रेंज में है थोड़ा बहुत, तो लाई कर सकते हो आप काउंसलिंग के लिए। तो रेंज में आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको सीएस के लिए थोड़ा मतलब फाइट कर रहे हो, सीएस आईटी के लिए, तो आपके 200 से ऊपर नंबर हो ना, तो बड़े अच्छे चांस है, बड़े अच्छे मतलब तभी आप सोच सकते हो। 200 से नीचे यार देखो आप खुद सोच लो इस चीज को, ठीक है, तो होप बहुत कम है। 200 से नीचे थोड़ा रेड जोन आ जाता है कि रिस्क है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मत जाओ अगर 200 से नीचे, अगर आपने रिस्क लेना तो जाओ भाई, मना नहीं गया किसी चीज को, बट रिस्क ज्यादा हो जाता है 200 से नीचे। ईसी के लिए ऑलमोस्ट 180 भाई, क्योंकि ईसी और आईटी में ज्यादा फर्क नहीं होता, लास्ट ईयर भी 30-40 नंबर का फर्क था, इस बार भी तो नहीं आने वाला है 170 160 180, ठीक है। और मैकेनिकल 150 का राउंड ऑफ हो, किसी की 140 130 150 का राउंड ऑफ, ठीक है। और आई ऐसी है जिसकी 80-90 मार्क्स भी है ना, वो भी चले जाओ, आई के लिए जिसने अप्लाई करा था, ठीक है। और एक चीज को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा लास्ट में वीडियो के, कि वही बच्चा एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए जिसने अपना ऑनलाइन एचएनबी समर्थ पोर्टल पे बीटेक के लिए अप्लाई करा था, और उसी ब्रांच के लिए एलिजिबल है जिस ब्रांच के लिए उसने अप्लाई करा था, ठीक है। आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आप डीएम कर सकते हो इंजीनियर्स ब्लॉग इंस्टा हैंडल में, डीएम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एंड कमेंट भी कर देना कुछ भी डाउट होगा, आई विल ट्राई कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अगर आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।